नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों के और फटाफट अंदाज में। आज रीवा दौरे पर सीएम शिवराज, तहसील मुख्यालय सिरमौर जाएंगे सीएम शिवराज। सिरमौर को सीएम की बड़ी सौगात, विकास कार्य की सौगात के बाद करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री ने सिरमौर में कुल 222 करोड़ से ज्यादा की लागत के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। 157 करोड़ से ज्यादा लागत के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण। विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त का मामला सामना करने के बाद दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, हार के कारणों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा। दिल्ली का पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई CWC की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर CWC की बैठक में हार पर मंथन, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक। लखनऊ में विधायकों से मिलेंगे अखिलेश यादव, 21 मार्च को निर्वाचित विधायकों के साथ करेंगे बैठक। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन की आर्थिक मदद की बात कही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को 15 अरब 35 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करने की बात कही है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। युद्ध के 18वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के अधिकतर शहर जल रहे हैं। हालात यह है कि लगातार हो रही गोलाबारी से सरकारी इमारतें और घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को बातचीत का ऑफर दिया है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने खेरसान में 2 रूसी हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। रूसी सैनिकों ने कीव में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए रेस्क्यू कर रही महिलाओं और बच्चों पर गोली चलाई, जिसमें एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार सुबह 9 बजे के करीब अंडमान और निकोबार द्वीप में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता हालांकि ज्यादा नहीं रही। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश 4 बजे CWC की बैठक में होंगे शामिल। कांग्रेस के कई दिग्गज CWC की बैठक में शामिल होंगे। जबलपुर के लाटगंज थाने में पदस्थ SI सत्यनारायण कुशवाहा और आरक्षक को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। दरअसल SI पर एक होटल मालिक को 30,000 रुपए महीने की वसूली के लिए धमकाने का आरोप है। बताया जा रहा है हाल ही में SI ने होटल मैनेजर से बार की जांच से बचने के लिए 30,000 रुपए प्रति महीना देने की मांग की थी, लेकिन मैनेजर ने उनकी बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया। मामले की जांच बरगी CSP को सौंपी गई है। एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सिंधिया ने MPCA के वार्षिक सम्मान समारोह में शिरकत की और क्रिकेटर आवेश खान का सम्मान भी किया।
यूक्रेन मसले पर बोलते हुए उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन युद्ध के हालातों के बीच भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बीजेपी के राज में चलाया गया। साथ ही सिंधिया ने कहा, इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर स्टेडियम के लिए जमीन जल्द मिलेगी। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री नीला भेड़िया ने रेडी टू ईट मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। महिला मंत्री नीला भेड़िया ने कहा है कि हमने किसी भी महिला को किसी कार्य से नहीं निकाला है। दरअसल विपक्ष ने मंत्री नीला भेड़िया को रेडी टू ईट मामले को लेकर विधानसभा में जमकर घेरा था, जिस पर नीला भेड़िया ने कहा कि विपक्ष में बैठे लोग केवल उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द कुपोषण दूर हो, इसके लिए निर्णय लिया गया है और किसी भी महिला स्व सहायता समूह को किसी कार्य से अलग नहीं किया गया है। प्राथमिक शाला शहरों में मध्याह्न भोजन खाकर 2 रसोइया और 20 बच्चे बीमार हो गए। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने बसंत साहू को सस्पेंड कर दिया है, जो कि शिक्षक हैं। इंदौर में गौरव दिवस मनाने को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। सुमित्रा महाजन ने अपने पत्र में कहा है कि इतिहासकारों, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री समेत अन्य विद्वानों से गौरव दिवस के संबंध में चर्चा की गई है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने खैरागढ़ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आगामी 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए विधायक के लिए मतदान होगा, जबकि मतगणना 16 अप्रैल को होगी। केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। 24 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पच्चीस मार्च को नामांकन पत्रों की जांच और 28 मार्च तक नामांकन वापस लिया जा सकेंगे। आपको बता दें कि खैरागढ़ विधायक रेशू के देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली हुई है। मंदसौर के भानपुरा तहसील के बाबुलदा गांव के कुएं में मगरमच्छ गिरने की सूचना वन विभाग को 7 फीट लंबे मगरमच्छ की सूचना मिली, जिसके बाद वन अधिकारी गौरव गुप्ता और रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद 7 फीट लंबे मगरमच्छ को कुएं से सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। सड़क हादसे में 2 बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। घटना खेरेगांव थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के सदस्य निजी कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे, तभी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। अनूपपुर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कार के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की वजह से हादसा हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर 2 भागों में बंट गई। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक प्रारंभ हो गया है। कृष्ण मंदिरों में इस दिन से होली का त्योहार का आरंभ माना जाता है। इसी कड़ी में आज राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाकर भजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांकेर के गुलगांव में गांधी ग्राम की स्थापना की जा रही है, जहां पर लघु वनोपज आधारित विभिन्न गतिविधियों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को यहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी कड़ी में उद्योग मंत्री कवासी लखमा समेत अन्य ने गुलगांव में संचालित विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। उद्योग मंत्री लखमा ने निरीक्षण के दौरान दाल मिल में उड़द दाल बनाने के कार्य में भी हाथ आजमाया।
दुर्ग के जामुल थाना क्षेत्र में लाइट इंडस्ट्रियल एरिया स्थित ट्रेडिंग कंपनी में आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री के अंदर रखे कच्चे मटेरियल और मशीनों को नुकसान पहुंचा है। आगजनी की घटना सुबह 6 बजे के आसपास घटी। आग की सूचना पर दुर्ग से अग्निशमन दल को रवाना किया गया। इसके बाद करीबन 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल अज्ञात कारणों के चलते आग बताई जा रही है। कोरबा पुलिस ने 18 लाख की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला रामपुर चौकी क्षेत्र का है, जहां युवक ने कार और लिफ्ट मशीन के लेनदेन को लेकर अपने साथ खुद को ठगे जाने की शिकायत पुलिस से की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हरकत में आई और आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया। 18 लाख की ठगी का है पूरा मामला। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग में 2 जवान घायल हुए। सर्चिंग पर निकली थी जवानों की टुकड़ी। चिचौरगुड़ा के पास पुलिस का नक्सलियों से हुआ सामना। केरलापाल थाना क्षेत्र के चिचौरगुड़ा के पास हुई थी फायरिंग। बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी की कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पेट्रोल सागर के बंडा थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर देर रात एक शराबी ने जमकर उत्पात मचाया। खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश भी की, जिसके बाद पंप के कर्मचारियों ने व्यक्ति को समझाइश देकर रवाना किया। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने मामले की शिकायत की है। छत्तीसगढ़ के शिमला के नाम से मशहूर सरगुजा जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल मैनपाट में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आगाज किया गया। पहले दिन खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं से समा बांधा। बता दें 13 मार्च को कार्यक्रम के समापन के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनियां रूस को बैन कर चुकी हैं। फेसबुक, गूगल, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म यूक्रेन पर हुए हमले की वजह से रूस पर बैन लगा चुके हैं। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडी कंपनी लंका इंडियन ऑयल कंपनी ने डीजल 75 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 50 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लगातार चौथे साल एशिया प्रशांत में साइज और रीजन द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन 0.6% की बढ़त के साथ 31.20 लाख रुपए पर कारोबार कर रहा है। इस दौरान इसकी कीमत में 19,039 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत और श्रीलंका के बीच बेंगलुरु में डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन के खेल में एक बड़ा दिलचस्प वाकया देखने को मिला। भारत श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का पहला दिन गेंदबाजों के नाम रहा। डे नाइट टेस्ट के पहले ही दिन कुल 16 विकेट गिरे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने फाक टू प्लेसेस को थीम का नया कप्तान बनाया। डू प्लेसेस पहली बार आईपीएल में कप्तानी करते नजर आएंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 27 मार्च से महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में होना है। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में पुराना शेड नजर आ रहा है।
भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 155 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम पॉइंट्स टेबल के में पहले स्थान पर पहुंच गई है। अनुपम खेर बॉलीवुड का जाना माना नाम है। हाल ही में रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स में अनुपम ने अपने किरदार से फिल्म में जान डाल दी है। इस फिल्म में अनुपम ने कश्मीर से पलायन करने वाले कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां किया है। फरीदाबाद पुलिस ने एक्ट्रेस सोनम कपूर के ससुर हरीश आहूजा से ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने ठगी करने वाले गिरोह के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजय देवगन स्टारर रनवे 34 की नई रिलीज डेट आज अनाउंस की गई है। ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। अनिल अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल अंबानी हाल ही में अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड कृषा शाह संग शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों की शादी में कई हस्तियां शामिल हुई थी। अब टीना अंबानी ने अपने बेटे बहू की शादी की नई तस्वीरें शेयर की हैं। एक्टर प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर राधेश्याम एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स के मिक्स्ड रिव्यू मिल रहे हैं। रोमांटिक ड्रामा फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में करीब 48 करोड़ रुपए का बम्पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है।